हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 पर। जिसमें कल हमने साधारण ब्याज का पार्ट 1 करा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक करे थे। आज उसका पार्ट सेकंड आ रहा है, जिसके क्वेश्चन नंबर 12 से 28 तक होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो इस प्रकार है। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक दर पर उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त किए। तो ब्याज की वार्षिक दर कितने हैं? यानी कि ए ने दो कैंडिडेट को, बी और सी को, एक को 5,000 रुपये दिए, दूसरे को 3,000 रुपये दिए 4 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज की तरफ उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में 2,200 रुपये प्राप्त किए। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो ये कितने दिए उसने? 5,000 दिए। दर पता नहीं कितने समय के लिए दिए, 2 समय के लिए, बटे 100। दूसरे को कितने दिए? 3,000। कितने समय के लिए? 4 साल के लिए। दर पता नहीं, बटे 100। ब्याज कितने प्राप्त करे? 2,200। तो करो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। तो 2 पंजे 10। तो इसकी इसमें कटेंगे 100, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 30 चौका 120 बराबर 2,200। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 220 बराबर 2,200। इस जीरो से ये जीरो खत्म, कैंग पर चलेगी एक बार, तो और बराबर कितना आ गया? 10%। तो कितना आ गया आंसर? तो कितना आ गया? आर बराबर 10%। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? डी सही। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 2,500 रुपये पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1875 है। मूलधन दे दिया, समय दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया। तो यहाँ से क्या निकल लेंगे हम? दर। साधारण ब्याज कितने देना? 1875। मूल कितना? 2,500 गुना आर अपॉन 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 1875 बटे 25 गुना 6 बराबर आर। कट्टू इससे 25 से कटेगा पूरा। 25 सत्ते 175। कितने बच गए? 25 सत्ते 175, 12 और 25 पंजे 125। तो कितना आ गया? आर बराबर 25 बटे 6। और छोटा करो, तो आर बराबर जैसे ही हम कटेंगे 3 से कटते हैं। कितना कटेगा 3 से? 25 बटे 2 बार। अब क्या पूछा है? इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6,875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा? मूलधन कितना? 6,875 गुणा दर कितनी कट गई हमारे? 25 बटे 2। समय क्या है हमारा? समय दे दिया ना 6 वर्ष गुणा 100। कट्टो इसे साधारण ब्याज पूछा जो हमारे लिए कट गया। इस पर इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6,875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा? साधारण ब्याज 6,875, दर हमारी 25 बटे 2, समय कितना? 6। जो कट्टा उसे काट लो, जो कट्टा है उसे काट लो। तो जो कट्टा उसे काटो, 25 चौका 100, 2 तिया 6। 6,875 की 3 में गुणा करो और 4 से भाग दो। तो 3 पंजे 15, हासिल को 1, 3 सते 21, 3 पंजे 15, हासिल को 1, 3 सते 21 और 1, 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 1, 22, हासिल को 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, हासिल को 2, 3 चंग 18 और 2 20। कितना के 20? 625। तो 20 625 को भाग दे दो कैंक से 4 से। भाई बिल्कुल देसी लेकर चला। 4 पंजे 20 खत्म 6, 4 एकम 4, बच के 2 उतार लिया 2 का। तो 4 पंजे 20, कितने बच के? 2 5, तो 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो कितना आ गया? 5156.25। तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये के साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा। तो इसका कितना दे दिया? 8,000 कर लो। दर कितनी दे दी? नया 3%। समय निकलवा रहा हूँ मैं, बटे 100 बराबर यहाँ कितनी दे रखा है? 6,000 गुणा 4 गुणा 5 अपॉन 100। 100 से 100 खत्म। जो कट्टा सा काट लो भाई, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। तो यहाँ कितना बच गया? 6 गुणा 4 गुणा 5 बटे 8 गुणा 3 बराबर n। 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 4 से 4 खत्म। तो n बराबर क्या आ गया? 5। तो 5 इज द राइट आंसर। तो कितना आ गया? n बराबर 5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है?
साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी कोई दर है 20 वर्ष में से 2 गुना हो रहा और ये कह रहा है इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसका एक सूत्र है तो हम बता रहा हूँ, याद कर लेना इसका। इसे लिखते हैं गुना -1/T1 बराबर गुना -1/T2। तो शुरू में कितना हो रहा, शुरू में कितना हो रहा, कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है शुरू में, तो 2 - 1/T1 बराबर 3 गुना होने में। T1 का मान कितना दे रखा है इन्होंने 20 वर्ष, सीधे कर दो 20, 3 - 1/, कितना समय लगेगा, T2 की वैल्यू पूछी इन्होंने यहाँ से। तो T2 बराबर 3 में से 1 गया, 2 गुना 20, तो T2 बराबर कितना आ गया 40 वर्ष। तो 40 वर्ष लगेंगे उसे भाई होने में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6 सही 2/3 वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। देखो ना क्या करा, पूरे रुपए में पूछ रहा है, पूरे रुपए में होगा कितने वर्षों में। तो मूलधन कितने दे रखा है ना 2600, दर कितनी दे रखी 3 × 18 और 2 20/3 गुणा 1/100। धन ब्याज पूरे रुपए में होगा, यानी कि इसने एन की वैल्यू पूछी और जो एन है वो पूरे रुपए में होना चाहिए हमारा। इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, और 26 दूनी कितना हो 52, 520/3 गुणा एन। हमने क्या कहा था, पूरे रुपए में कहा था। तो जो हमारी एन की वैल्यू निकल के आई, जो तो एन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एन बराबर कितना होगा हमारा 3 वर्ष। पूरे रुपए में पूछा, ध्यान रखना इसका। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी सही। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज इतना होगा। साधारण ब्याज कितना कह रहा 1080 बराबर रुपए कितने दे रखे 3000, दर दे दी हमने 12%, यानी की वैल्यू पूछी बटे 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो कितना होगा 1080, 1080 तो यहाँ तो कुछ नहीं, 2 जीरो खत्म बटे 1080। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ कितना बचा 30 गुणा 12 बराबर एन। कट जो काट रहा है 12 नम्मा 108, कितनी बार कटा 90 बार। तो एन बराबर यहाँ कितना बच गया 90 बटे में 30 और 30 दिया 90, तो एन बराबर 3 वर्ष। तो 3 कौन सा में आती है, ऑप्शन ए सही। भाई बिल्कुल बेसिक सा हो रहा, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा, बिल्ड कैसे सवाल आ जाओ चुटके में खत्म कर देंगे। कॉन्सेप्ट है भाई ये, शॉर्ट फंडा जैसे देर में करवा दो, शॉर्ट फंडे की बड़ी बात नहीं है इसमें। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है आज के टाइम में। शॉर्ट सारी ट्रिक सारी भूल जाओगे, और शॉर्ट ये इतने लंबे कहाँ है बताओ, लंबे है सवाल ही। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी तरह से 8 वर्ष में 2900 रुपये और 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये, क्या कहा, तो दर कितनी है। कोई धनराशि 8 वर्ष में कितनी हो रही, देखो 8 वर्ष में हो रही कितनी भाई हो 2900 होगी, 10 वर्ष में कितनी हो रही हो 3000 हो रही, नहीं हो रही। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। भाई थारी वजह से लिख रहा पूरा, अन्य लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल होगा था 100 रुपये। बहु 2900 से 3000 हुई 2 साल में, तो शुरू की जो 8 साल में कितने, तो 8 वर्ष का ब्याज बराबर 100 गुणा 8 बटे, तो 2 चौक 8, कितना आ गया 400। तो 8 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 8 वर्ष का ब्याज बराबर आ गया 400। और ब्याज बराबर क्या हो हमारा, साधारण ब्याज बराबर क्या हो हमारा, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन था कितना हमारा 2900 और मूलधन हमें निकालना है। जब इधर जाएगा तो पी बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ पी बराबर आ गया हमारा यहाँ 2500। ठीक भाई 2500 आ गया। तो हमारा कितना था, ब्याज कितना निकल गया 400, मूलधन कितना निकल गया 2500, समय कितना दे रखा है ना 8 वर्ष, और दर हमें निकालनी बटे 100। ये तो करते जाने ना, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो 400 बटे तो 8 गुणा 25 बराबर आर। इससे कट्टो 25 ही कम 25, कितने बच गए 15, और 25 ही का 150, और 8 दूनी 16, तो आर बराबर कितना आ गया 2%। तो वो दर थी 2%।
दर कितनी निकल गया कि यहाँ से 2%। भाई इसके ऑप्शन मेरे उतारने याद नहीं, इसमें आप देख सकते हैं ये आर एस अग्रवाल मोटे वाले के क्वेश्चन चल रहे, तो इसकी आर आ गई 2%। तो समझ में आया। 8 वर्ष का ब्याज 2900, 10 वर्ष का ब्याज 3000, 2 वर्ष का ब्याज निकल गया हमने 100, तो 8 वर्ष काट ले कितना आ गया 400। तो फिर साधारण ब्याज कितना आ गया 400, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो आर बराबर 2%। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1900। सवाल कह रहा है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना होगा, 2 गुना होगा, साधारण ब्याज से 2 गुना होगा। बताने की जरूरत नहीं, हाल में लिख रहा हूं फिर भी 2 गुना यानी कि उसका मिश्र धन हो जाएगा। तो P बराबर तो कितना है P है, और A बराबर कितना है 2P, जिसे हम मिश्र धन बोलते हैं। और ब्याज बराबर क्या हो मिश्र धन माइनस के मूलधन, ब्याज बराबर क्या हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन, तो P बराबर P साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर। समय कितनी दे रखी है 8 अपॉन 100, इस P से P खत्म। तो यहाँ कितना बचा 100/8 बराबर, और 8 से सब भाग देंगे तो कितना निकल गया 12.5, देख लेना। तो कितना आ गया 12.5%, ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश की गई कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये हुआ। कितने मूलधन पर साधारण ब्याज कितना दे दिया 25, मूलधन हमारे से पूछ रहा, दर दे दी कितनी 5%, समय कितना दिया 3 माह। तो 3 महीने को जब हम साल में कन्वर्ट करेंगे 12 से भाग दे देंगे और सो कहेंगे दर के प्रतिशत के। तो 25 गुणा 100 गुणा 12/3 गुणा 5 बराबर P। अब जो जिसे कट रहा है उसे काट लो, 5 पंजे 25, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, तो P बराबर कितना आ गया 2000। तो मूलधन हमारा कितना था 2000, ऑप्शन डी सही। भाई इतने क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तनी में तो से पढ़ेंगे, ध्यान लगे तो आपके इसमें बिल्ड कॉन्सेप्ट हो जाए, दिक्कत नहीं आएगी, रेसिपी बेसिक सही होंगे बिल्कुल। जहां समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, इसका एक भाग 12% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल 36,480 का भुगतान किया, यानी कि उन्होंने 30,000 रुपये लिए थे और जिससे उसने पैसे लिए थे उसे वापस देने गया तो 36,480 रुपये का भुगतान किया। वो 30,000 लिए थे, 36,480 दिया गया, तो ब्याज कितने का लगा, ब्याज लगा 6480 का, लगा नहीं लगा, कितने पर लगा 30,000 पर लगा, क्या साल में लगा 2 साल में, गुना 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से कटो बिल्कुल ऐसे खत्म करवा दूँ, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो कितना बच गया यहाँ से 324/30, 6 से कट जाएगा वो, हाँ 6 पंजे 30, कितने बच के 2, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, कितना आ गया 54/5। तो जो 54/5 जो हमारी बीच की लिकड़ गई, एक भाग कितने पे लिया उसने, पहला भाग लिया 10% पे, मिश्रण एलिगेशन से करवा दो भाई, दूसरा भाग कितने पे लिया उन्होंने 12% पे, टोटल बीच की लिकड़ कितनी आई हमारी 54/5%। तो जो नीचे वाले दिख रहे इसकी नीचे वाले जो ओपन में इसके ऊपर में गुणा कर दो, इसकी जब इसमें गुणा करेंगे हम, इधर लिख रहा मैं, इसकी जब इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 50, इसकी इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 60, अरे बीच का ऐसे छोड़ दे जैसा था। तो 60 में से 54 गए कितना बचा 6, 54 में से 50 गए कितना बचा 4। ध्यान रखिए बीच की वैल्यू इन जो ऊपर इन 2 वैल्यू से 1 से तो बड़ी होगी, अगर एक से छोटी होगी, अगर ये बीच की वैल्यू 1 से बड़ी 1 से छोटी तो आपका सवाल सही चल रहा है बिल्कुल। अगर ये दोनों वैल्यू से छोटी हो या दोनों वैल्यू से बड़ी हो तो आपका सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। ध्यान रखें बीच की वैल्यू बड़ी निकलेगी, 1 से बड़ी 1 से छोटी, तो कितना आ गया 3:2 आ गया। तो कितना निकल गया यहाँ से 3:2। क्या पूछा इसने, तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी, तो 12% पे तो यही वाली ली थी हमने, 12% पे ली गई, टोटल वैल्यू कितनी थी हमारी 30,000 गुणा जिसकी पूछ रहा उसे तो ऊपर रख लो और दोनों को जोड़ कर नीचे लिख दो, और 5 छंग 30 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 12,000। जो उन्होंने 12% पे ली थी कितनी ली थी, वो 12,000 ली थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हमारा। तो बताओ आपको समझ में आया नहीं आया सवाल बिल्कुल। एक 12% पे ली थी, एक 10% पे ली थी, तो दोनों काल दिया। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप फिर से पॉज करके डिवाइड करके फिर दोबारा से देखते हैं। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ये पूरा सवाल था क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं।
अगले में कह रहा किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये ध्यान से पढ़ना, किसी राशि पर साधारण ब्याज है जो मूलधन का 1/4 है, यानी कि साधारण ब्याज P/4 है, किसका, P का। अब चलो अब क्या कह रहा हो, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, R बराबर तो है ही, जो N बराबर वो भी R के बराबर है, अपॉन 100। इस P से ये P खत्म, तो 100/4 बराबर R²। 4 से इसे कटने कितना आ जाएगा 25। ध्यान भाई पूरा करवा रहा, नहीं मैं 2 लाइन में सवाल कर सकता हूँ। तो इसे जब इसका जो खत्म करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 बराबर R। तो R बराबर कितना आ जाएगा 5%। दर कितनी थी हमारी 5%। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 23, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। कितने समय में, यानी कि इसमें n की वैल्यू पूछी, साधारण ब्याज कितने रखना 450, मूलधन कितना 10,000, दर कितनी 6, समय कितना हमारा n अपॉन 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये 0 खत्म, तो 45/10 गुणा 6 बराबर n। 3 से कट्टो, 3 से कट्टा 15 बार, 3 से कट्टा 2 बार, तो n बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ 15/10 दूनी 20। फिर 3 से कट्टो, 3 से नहीं सॉरी 5 से कटा, 5 या 15 और 5 चौक 20। अभी कैम आया हमारा साल में, तो कैम तोड़ना है महीने में तोड़ने की तरफ 12 से गुणा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 9 माह। तो ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 24, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में इतने रुपए की हानि होती है। यानी जब उस साधारण ब्याज पहले तो 11.5% थी, अब कितनी होगी 10% होगी। 11.5 से 10% कितनी कमी हुई 1.5% की कमी हुई। एक व्यक्ति को एक वर्ष में इतने रुपए की हानि हो जाती है, यानी 11.5 से जब 10% की घटी तो 1.5% की कमी हुई। 1.5% की कमी होने से ही उसे एक वर्ष में 55 रुपये 50% की हानि होती है। मूलधन कितना है, तो साधारण ब्याज कितने की हानि हुई से 55 रुपये 50 पैसे की हानि हुई। पहले 11.5 थी, अब 10% तो घटी कितनी 1.5%, कितने पे एक वर्ष में बटे 100, इसकी दशमलव लौटा ली बटे 100। इन 2 जीरो से या 2 जीरो खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा 55 50। यो 1.5 है, जब इसके हम दशमलव लौटाएंगे पर 10 गुना हो जाएगी बराबर, तो कितना होगा 55 50 गुणा 10/15। 5 कट्टो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 से कट्टो, 3 ही कम 3 बच गए, 2 गए 25, 3 8 24। कितने बच गए कितने बच गए यहाँ से, और 3 से कट्टा 3 ही कम 3, 2 बचे 3 8 24 और 3 पंजे 15, तो कितना आ गया 1850 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा 3700। तो समझ में आया नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हमारा। एक बार और पढ़ रहा हूँ, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5 से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपये 50 की हानि होती है, तो मूलधन कितना है, हानि कितने की हो रही 55 रुपये 50 पैसे की हमारे ब्याज है। मूलधन ने निकलवा रहा, दर कितनी 11.5 से 10% हुई, 1.5% की हानि हुई कितने एक वर्ष में, तो कितना निकल गया 3700। क्वेश्चन नंबर 25 भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 25 भी क्वेश्चन नंबर 24 के जैसे ही है। आप इस सवाल को डिस्कस कर देखना, ऐसे भी मैंने इसी में 2 सवाल पीछे करवा दी। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 24 की हेरिटेज है बिल्कुल सेम, फिर भी मैं इसके निकल रहा हूँ, थोड़े घने आपको हिंट दे रहा हूँ इसके। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5 से 8% हो जाने के कारण, तो 6.5 थी 8 हुई, तो दर कितनी होगी हमारी 1.5%। एक व्यक्ति को वार्षिक आय में इन रुपए की हानि होती है, ब्याज कितना आ गया हमारा, ब्याज आ गया 40 रुपये 50 पैसे वार्षिक आय। समय कितना हमारा, समय n बराबर दे रखा है न 1 वर्ष। तो अब इसे कर लोगे। अब सवाल में रहा क्या आधार, तो इसमें साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। तो इस सवाल को भाई अपने आप करके देखना, अगर नहीं समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम कल को फिर करते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर 24 की जैसे हेरिटेज बिल्कुल सेम सवाल है, जैसे भी इसमें बदलाव नहीं है। ऐसे भी 2 सवाल इसी प्रश्नावली में पीछे करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इसे 240 रुपये अधिक आय होती, तो मूलधन कितना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा इसी उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती है 240 रुपये अधिक आय होती। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे फिर मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो कितने हो रहे 240 बराबर
कितना दे रखा है ना, मोल देन पी गुणा क्या कितने कह रहा है 1% अधिक आर प्लस 1 गुणा क्या कोई दिन नहीं इधर पर 2 वर्ष के लिए गुणा 2 अपॉन 100 माइनस पी गुणा 2 साल के लिए गुणा आर अपॉन 100। तो 240 बराबर इसकी इसमें करो तो 2p आर प्लस 2p माइनस 2p आर कितना जगह सीधे डायरेक्ट ही निकलो बटे 100 2p आर से 2p आर खत्म तो यहाँ कितना बचा 240 गुणा 100 अपॉन 2 बराबर p 2 से कटा है 12 बराबर तो p बराबर कितना आ गया 12,000। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर लेता हूँ। 4,000 रुपये को साधारण ब्याज पर उधार देगा, एक भाग पर ब्याज दर 8%, दूसरे भाग पर 10% है, तो कुल वार्षिक आय ब्याज 52 रुपये मिले तो 8% पर कितना धन देगा। क्वेश्चन नंबर 27 अभी मैंने पीछे डिस्कस किया फिर भी कहता हूँ। ब्याज के रूप में कितने मिल रहे 352 मिल रहे, कितने रुपये मिल रहे 4,000 रुपये मिल रहे, कितने समय के लिए मिल रहे भाग ब्याज दर पर उधर से वार्षिक 1 साल के लिए मिल रहे अपॉन 100 इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म बराबर 352 अपॉन 40 4 से कटो 4 अठे 32 कितने बजे 3 4 अठे 32 4 दाई 40 क्या से काट सके हमसे 2 से काट सके 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 एक भाग में कितनी थी 8%, दूसरे भाग में कितनी थी 10%, टोटल कितना है 44 बटे 5 मैंने अभी बताया था पीछे इसकी इसमें करो 5 अठे 40 और 10 पंजे 50 में कितना है 44 ना बताया था बीच वाली वैल्यू एक से तो बड़ी होनी चाहिए और दूसरे से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ कितना बचा 50 में 44 गए 6, यहाँ कितना बचा 4, तो कितना आ गया 3:2 जिनका अनुपात निकल कर आया 3:2 3:2 8% इधर पर 3% 10% पर 2 तो 8% पर कितना धन दिया 8% वाले पर कितना 3 था। टोटल धन कितना था हमारा 4,000, टोटल धन था हमारा 4,000 तो 3 8% पर 3 ही तो जो जिसका पूछा उस ऊपर रख लेना जोड़ के नीचे लिख दें तो 5 अठे 40 और 8 दिया 24 इतना आ गया यहाँ 2400। 24 कौन सा ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो दर क्या है। 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है यानी कि 2p का ब्याज लगा किस पे p पे मूलधन निकल का गया दर कितनी दर पूछा मूलधन गुणा दर समय कितना हमारा 30 अपॉन 100 कितना आ गया 30 अपॉन 100 आ गया इस पी से तो p खत्म तो 2 गुणा 100 अपॉन 30 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 गुणा 100 30 बराबर कितना आ गया यहाँ से और इस जीरो से 10 दूनी 20 बटे 3 कितना आ गया बराबर r तो r बराबर कितना 3 छंग 18 तो 6 सही 2/3%। बताओ दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में आई या नहीं आई। आज हमने इसका RS अग्रवाल का पार्ट 2 किया है जो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 28 तक था। पार्ट 1 फर्स्ट खत्म कर देता कल वो साधारण ब्याज का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा जिसमें बाकी क्वेश्चन कल इसमें डिस्कस कर देंगे पार्ट 3 में। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको क्वेश्चन समझ आ रहे नहीं है या आ रहे हैं। अगर आप शॉर्ट मेथड करें तो मैं शॉर्ट मेथड से करवा दूँ फिर भी लॉन्ग मेथड नहीं है बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड है। तो दोस्तों आपसे यही करना था अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं बहुत अच्छे करने हैं तो आप मेरी क्लास को रेगुलर देखते रहिए निश्चित ही आपको इस बेंच से सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आपको यही बताना था बाद के 2 दिन हम रीजनिंग चलाएंगे तो आप बता सकते हैं कि कौन सी रीजनिंग सही रहेगी उसी रीजनिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी मैथ की, बाकी के 2 दिन आपको रीजनिंग की वीडियो मिलती रहेगी। जैसे ही यूपी पुलिस की वैकेंसी स्टार्ट होती है तो आपकी हिंदी भी रेगुलर चला दी जाएगी। तो दोस्तों आपको से यही कहना था कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।